जो YouTube पर जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाल बटन होगा। गुरुजी राधे राधे। एकादशी को चावल क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि एकादशी के दिन सारे पाप जाकर के चावल में छिप जाते हैं, और जब हम चावल खाते हैं तो वो चावल में छिपे पाप जो हमारे भीतर से निकल के जाते हैं और चावल में छिप जाते हैं, और फिर हमने खा लिया तो फिर वो पाप हमारे भीतर प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए एकादशी के दिन व्यक्ति के सारे पाप निकलते हैं, भागते हैं। कहाँ जाएं? तो चावल आश्रय देता है। इसलिए एकादशी ने श्राप दिया था चावल को कि आपने पापों को आश्रय दिया है, इसलिए अब हम आपको स्वीकार नहीं करेंगे। फिर चरणों में गिरे चावल महाराज के, महाराज हम तो अन्न हैं, हमें तो माँ भगवती कृपा करो। तो कहा फिर ठीक है, द्वादशी को जो चावल खाएगा उसी का एकादशी का व्रत पूरा होगा। तो एकादशी को चावल नहीं खाते पर द्वादशी को खाते हैं। यदि आप द्वादशी को चावल नहीं खाएं तो भी प्रॉब्लम नहीं है, पर चावल खा के ही व्रत को तोड़ते हैं, ऐसा नियम है। गुरुजी मैं उत्तराखंड चंपावत से आया हूँ। जी मेरा एक सवाल है, गुरु दीक्षा किसे कहते हैं? गुरु दीक्षा की बहुत व्याख्याएं हो सकती हैं, बहुत नाना प्रकार की व्याख्या करूं तो बहुत समय लगे। सामान्य भाषा में ये समझो कि गुरु दीक्षा का अर्थ है कि शिष्य के अंदर का सारा अंधकार अज्ञान का समाप्त हो जाए और भक्ति का जरा सा दिया जल जाए, बस यही गुरु दीक्षा है। गुरुजी आपने कहा था कि जिसके घर में तुलसी का वृक्ष नहीं, जिसके घर में लड्डू गोपाल नहीं, उसके घर में पानी पीना भी पाप है। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। हमारे जो पिताजी उन्होंने एक प्लॉट लिया है तो उसमें पीपल का पेड़ है, वो ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, उसको क्या करें? उसको बढ़िया से नीचे से निकाल के और कहीं बढ़िया सी जगह पे जो पार्क वार्क है वहाँ रोपण करा दो ना, उसको लगवा दो। गुरुजी मेरा प्रश्न है कि मुझे सदगति की प्राप्ति कैसे हो सकती है? कथा सुनते रहिएगा, अपना लोक सवार, जिसका लोक सवर गया पर लोक भी सवर गया, भागवत जी दोनों सवार देंगे। खुश रहिए। यहाँ बृहस्पतिवार का व्रत जो करते हैं वो भगवान विष्णु है या देवता है? भगवान विष्णु का व्रत होता है, वो भगवान विष्णु का ही है। जय श्रीमान नारायण। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा राधे राधे। गुरुजी मेरा आपसे प्रश्न है कि भगवत गीता पढ़ने से क्या होता है? भगवत गीता पढ़ने से बेटा ज्ञान होता। ABCD पढ़ने से क्या हुआ आपको? खुश रहो। इंग्लिश आ गई। जैसे ABCD पढ़ने से इंग्लिश आ गई, काखा गाघा पढ़ने से हिंदी आ गई, ऐसे भगवत गीता पढ़ने से भक्ति आ जाएगी। सिंपल है। शुक्रिया गुरुजी। खुश रहिए। खुश।